हेलो। हाँ जी सर। एक मिनट देना, वॉशरूम सर, एक सेकेंड। चलो, आज से जो है हम लोग फेसबुक एड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डाउट मंडे को ले लेना मेरे, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो फेसबुक एड्स। सर फेस स्क्रीन शेयर नहीं। अभी मैं, रुक जाओ, मैं कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ। ठीक। तो अब आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, फेसबुक एड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और फेसबुक एड्स के अंदर देखो, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर फेसबुक एड्स के अंदर ही हम लोग यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम की ऐड भी चलाना सीखेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ देखो सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है, सोशल मीडिया के अंदर एक्चुअली में कि यहाँ पे जो है ना, हम लोगों को बेसिकली क्या है कि फेसबुक का ना अपना एक ऐड मैनेजर होता है। जैसे तुमने गूगल पे किया तो गूगल का अपना एक ऐड मैनेजर था जिसके अंदर आप लोगों ने वेबसाइट बनाई, सॉरी एडवर्टीजमेंट चलाई। ठीक है। तो क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही प्लेटफॉर्म है, मेटा की प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अपना कोई ऐड मैनेजर नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए आप इंस्टाग्राम ऐड मैनेजर पे जाओ। यहाँ पे आपको फेसबुक ऐड मैनेजर मिलेगा। ठीक है। उसी के अंदर आपको फेसबुक की भी ऐड चलानी है और उसी के अंदर आपको क्या है, इंस्टाग्राम की भी ऐड चलानी है। ठीक है। इसी ऐड मैनेजर के अंदर। ठीक है। जैसे ही हम फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो प्रोफाइल क्रिएट करते ही हमारा वहाँ पे क्या हो जाता है, एक ऐड मैनेजर हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो है फेसबुक हमें दे देता है। ठीक है। तो इंस्टाग्राम का अपना कोई ऐड मैनेजर नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टाग्राम के जो है वो एड्स वगैरह भी हम फेसबुक के अंदर ही बनाना सीखेंगे, दोनों ही प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो बेसिकली क्या है, सिंपल है। आज जो हम यहाँ पे सीखेंगे देखो, फेसबुक की ऐड बनाने के लिए आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो होगा पेज। ठीक है। पेज होना मैंडेटरी है फेसबुक के अंदर। ठीक है। अगर आपके फेसबुक पे का कोई पेज नहीं है तो आप फेसबुक पे एड्स नहीं रन कर सकते। ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे पेज है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड एड्स चलेंगी। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट के हिसाब से एड्स फेसबुक में जो है सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं जितने भी, वहाँ पे इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड दिखाई जाती है। जैसे गूगल तो एक सर्च इंजन है, तो हम गूगल पे जो बंदा सर्च कर रहा है, जैसे सर्च ऐड थी, मैं जो सर्च कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड मुझे वहाँ पे ऐड दिखाई देगी। ठीक है। बट यहाँ पे ना इंटरेस्ट बेस पे
ऐड चलती है, मतलब कि लोगों का इन चीज़ों पे इंटरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली फेसबुक को एक्सप्लोर करते हैं। फेसबुक में हम कभी कुछ सर्च थोड़ी ना करते हैं गूगल की तरह, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो चलती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे देखो दो तरीके से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो। एक तो बूस्ट पोस्ट ऐड होती है, और दूसरी एड्स मैनेजर के थ्रू ऐड चलती हैं। ठीक है, तो बूस्ट पोस्ट जो एड्स होती है वो आज हम ये सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बूस्ट पोस्ट ऐड कौन सी होती हैं। ठीक है, ये वो एड्स होती हैं जिसके अंदर ना हम लोग ना, जो जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो उसके अंदर जो है ना आप पोस्ट वगैरह डालते हो, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, जो आपकी बूस्ट पोस्ट एड्स होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंगेजमेंट लेके आना। ठीक है, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर। ठीक है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो बूस्ट पोस्ट ऐड जो होती है बहुत सस्ती एड्स होती हैं। ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज पे आप देखा जाए तो आप शुरुआत इससे कर सकते हो, बूस्ट पोस्ट से। जैसे सपोज करो कि आपका कोई बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस का एक पेज बनाया है। ठीक है, तो आप उस पेज के थ्रू जो है प्रमोट करना चाहते हो, तो आप पेज, जो भी आप पेज बनाओगे ऑब्वियस सी बात है कि अपने बिजनेस से रिलेटेड बनाओगे। जो भी उसके अंदर पोस्टिंग करोगे अपने बिजनेस से रिलेटेड आप वहाँ पे करोगे, है ना। तो बूस्ट पोस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके जो पोस्ट होते हैं ना वो बूस्ट होते हैं, मतलब कि ये जो पोस्ट बूस्टिंग वाली जो एड्स होती है वो बेसिकली आपके ब्रांड को अवेयर करने के काम आती है। ब्रांड अवेयरनेस मतलब कि बूस्ट पोस्ट ऐड चला के आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, मतलब कि अपने जो, मतलब अपना जो बिजनेस है उसको प्रमोशन कर सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो अपनी ऐड को लोगों को दिखा के, अपने बारे में लोगों को बता के। तो बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस के काम आता है बूस्ट पोस्ट। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, आपके पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट्स मिलती है, लाइक मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, शेयर मिलते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग क्या है, स्पॉन्सर्ड ऐड भी कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह भी इनको कहते हैं। तो आज जो हम करेंगे, आप हम ये बूस्ट पोस्ट ऐड किस तरीके से बनाई जाती है पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है डायरेक्ट हमें ऐड स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। कुछ पैसा हमें स्टार्टिंग में 3-4 दिन बूस्ट पोस्ट पे भी लगाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम मार्केट में जब उतर रहे हैं, हम उतरने से पहले लोग थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये सस्ती सी भी होती हैं, और इससे क्या हो जाता है, आपका ब्रांड अवेयरनेस भी हो जाता है, आपके ब्रांड में थोड़ा बहुत प्रमोशन वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये किस तरीके से जो है इस तरीके की ऐड चलाई जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक में है, अकाउंट है फेसबुक में। मेरा नहीं है सर। अकाउंट क्रिएट करो। फेसबुक में अकाउंट ही नहीं है। शायद वो मतलब ये वही फेसबुक चलो, यूज ही नहीं करा, इतना इंस्टा चलता है वही चलाया। चलो कोई नहीं, लेकिन बिना इसके काम नहीं वो चलेगा। बनाया था शायद एक वो, नहीं नहीं, वो उसके लिए बनाया था शायद, डिजिटल मार्केटिंग के लिए पिछली बार तो शायद फेक आईडी देखो, बनाई थी, हाँ कोई स्पॉन्सर नहीं, ने बोला फेक था। आईडी बना लो प्रैक्टिस करने के लिए। अगर फेक आईडी भी है तो हाँ उसी वो को ओपन तब करो। बनाई थी शायद, अगर देखो। चेक कर रहा हूँ भाई, अगर हो तो। ठीक। बना हुआ है सर। लॉगिन, स्क्रीन शेयर करके लॉगिन कर लो। हाँ जी, एक मिनट। दिख रही है सर स्क्रीन? हम्म।
हेलो। हेलो। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। चलो हुँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, आपने वो करना है, पेज है आपके पास? कैसे बनाते हो? मतलब अब नहीं है ना अभी फ़िलहाल पेज। ठीक है, यहाँ पे होम नहीं, पे क्लिक करो, ऊपर जाओ, देखो ऊपर टॉप पे देखो, राइट हैंड साइड पे 9 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट पे देखो एकदम। ये हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखो पेज का ऑप्शन मिलेगा आपको, लेफ्ट में राइट में देखो ना, पेज लिखा हुआ है। ये रहा ना? नहीं इस पे नहीं, ये तो बने हुए पेज दिखाएगा ना, अभी तक तो आपका पेज ही नहीं बना। नया पेज बनाने के लिए राइट में देखो ना, हाँ इसके नीचे देखो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो पेज है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने पेज का एक नाम देना है। क्या क्या लिखूँ अभी? करो, अब जो भी तुम्हारा बिजनेस है अपने बिजनेस से रिलेटेड बना लो, जो तुम्हारे अच्छा, बिजनेस का नेम है उसी से रिलेटेड बना लो। हुँ, थोड़ा सा स्क्रीन को वो करो, स्क्रीन क्या का करूँ? साइज बढ़ाओ। हाँ देखो क्या लिखा हुआ, अरे कैपिटल में नहीं लिखना भाई, पूरा ही कैपिटलाइज कर दिया आपने उसमें। अच्छा, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिख सकते हो, सेकंड लेटर भी कैपिटल लिख लो, बट वो सारा मत लिखो। हाँ डी वी ठीक है, ऐसे ठीक है। इंडिया यहाँ पे करो। अरे तुमने वो कैटेगरी नहीं डाली क्या इसके अंदर? बैक जाओ डाल बैक जाओ। दी डाली थी कैटेगरी अपनी बिजनेस की? डाल दी थी। चलो फिर ठीक है। हाँ, मोबाइल फ़ोन शॉप लिखा था। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, जो भी तुम्हारी ऑफिशियल मेल आईडी है वो डाल दो। ठीक है। ठीक है, कुछ है लोगो वोगो है?
नहीं, लैपटॉप में नहीं है, फ़ोन में है। तो व्हाट्सएप से उसमें कर लो ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक पोस्ट भी अभी करूँ? क्रिएट करके डालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम अभी बूस्ट पोस्ट की ऐड देखेंगे तो उसके लिए एक पोस्ट भी तुम्हें डालना पड़ेगा, है ना? तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 मिनट दे दूँगा। जैसे व्हाट्सएप वेब ओपन स्क्रीन शेयर हटा लो, व्हाट्सएप वेब पे खुद को ही भेज दो और वहाँ से डाउनलोड कर लो। और कोई ऐसा पोस्ट पड़ा हुआ है जो तुम इस पर पोस्ट कर हाँ, सकते हो, वही। कुछ ऐसा? हाँ, तो वो दो चार वो भी निकाल के रखो। हाँ, वो है, वो सब है। निकाल लिया? 1 मिनट सर बस।
ठीक है सर। ठीक है। हेलो। और ये यहाँ अभी पे थी नहीं तो मैंने अभी साइड पे ऐसे बॉक्स पड़ा हुआ था उसकी ले ली। एक प्रोडक्ट की तो मांगी नहीं इसने। क्या चीज़? प्रोडक्ट की तो मांगी नहीं इसने। प्रोडक्ट की? किस चीज़ की हाँ, प्रोडक्ट की? मतलब प्रोडक्ट की फोटो इसने मांगी नहीं। प्रोडक्ट की ज़रूरत ही कहाँ होती है? अब तुम इसको अपने बटन कनेक्ट कर रहे हो तो अब आपने कहा मांगेगा ना जी। तुमसे कि नेक्स्ट कर दूं? ठीक है, वो डाल दिया, वो डाल दिया। ठीक है। इसे फोटो डालूं कुछ इसमें इसमें? पहले ऊपर से वो करो, नॉट नाउ करो इसको, टेक अ टूर को। हम्म, अब यहाँ पे बेसिकली तुम्हें एक क्या कहते हैं, पोस्ट डाल देना। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जो है। पोस्ट कैसे डालूं? पोस्ट डालने के लिए वही है, ऊपर तुम्हारा वो व्हाट्स इन योर माइंड है ना, कोई फ़ोटो पड़ी हुई है, हाँ है। उस पर क्लिक करो। हाँ, ठीक है, ऐड फोटो पे डालो। एक मिनट, अभी सेव की थी। डाउनलोड्स में होगी फिर। एक सेकंड। ये तो पोस्ट किया अभी। ये हटाओ तो। सेव नहीं हो रही सर। क्या चीज़? सेव नहीं हो रही। एक कैसे कर रहे हो तुम उसको सेव? डाउनलोड करो, सेव नहीं होगी वो। उस पे जाओ, इमेज ये पे देखो ना, जाओ। ये रही, इसको ऐसे। ऐसे हाँ ये सेव रही, नहीं होगी। इसको सेव। क्लिक करो फोटो के ऊपर, क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन होगा। सेव का होता है सर डाउनलोड। अरे डाउनलोड होती है, हाँ, तो इसको डेस्कटॉप पे कर लो, सेव हो रही है तो एक एक करके कर लो सबको।
ठीक है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। अरे कर दी क्या सीधे वो? कर दिए सर। ठीक है, पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे। नीचे स्क्रॉल करूँ? हल्का सा बस। अब यहाँ पे देखो, नीचे देखो, बूस्ट पोस्ट का तुम्हें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर करो, जो पोस्ट तुमने ऊपर लगाया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आ रहा ना यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का? बस ठीक है। अब स्क्रीन शेयर हटा दो, मेरे को करने दो स्क्रीन शेयर, मैं बताता हूँ। इसका एक्सेप्ट करूँ? स्क्रीन शेयर हटा दो कह रहा हूँ मैं हाँ, बताऊँ। एक मिनट सर, हटा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरा पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे ये पोस्ट डाला, ठीक है। तो अब तुम अपने बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस से रिलेटेड पेज है, तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे तुम पोस्ट भी डालोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे तुम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपनी बूस्ट पोस्ट जो है चला सकते हो, ठीक है। जैसे ये मेरी पोस्ट है और इसको मैं बूस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पोस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई देगी। जब हम कई बार, तुमने देखा भी होगा, कई बार हम लोग जो हैं प्रोफाइल्स, क्या कहते हैं, फीड्स वगैरह पे जाते हैं, हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो स्क्रॉल करते करते बीच बीच में हमें स्पॉन्सर्ड ऐड दिखती रहती हैं, ठीक है। वो सारी की सारी क्या होती है, बूस्टिंग पोस्ट पोस्ट वाली एड्स होती हैं। तो अब जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पोस्ट है, ये बूस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे, इसके ऊपर इंगेजमेंट आए, लाइक कमेंट वगैरह। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली बूस्ट पोस्ट के अंदर जाऊँगा, ठीक है। एंड बूस्ट पोस्ट पे जाने के बाद देखो, यहाँ सबसे पहले आता है तुम्हारे पास गोल, ठीक है। व्हाट्स योर रिजल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड। तो यहाँ पे देखो, ये बोले लेट्स फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रिलेवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग। मतलब कि जो भी मेरी सेटिंग्स वगैरह है फेसबुक की, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, मेरे लिए जो है गोल सेट कर लेगा कि मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना है। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चेंज पे क्लिक करूँगा। तो चेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, मेरे को बहुत सारे गोल्स मिल गए। मैं चाहता हूँ कि जी गेट मोर मैसेज, मतलब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आए, गेट मोर इंगेजमेंट, ग्रो कस्टमर बेस, गेट मोर वेबसाइट विजिट, गेट मोर कॉल्स। तो यहाँ पे तुम जो भी चाहते हो वो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम ऑटोमेटिक रखोगे तो फेसबुक ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से जो जिस टाइप का भी उसको लगेगा वो गोल सेट कर लेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, कि भाई मेरी जो वेबसाइट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो। अगर तुम्हें इंगेजमेंट चाहिए तो तुम इंगेजमेंट ले लो, ठीक है। तुम अपना कस्टमर जो है वो जो है सेल्स करना चाहते हो तो सेल्स का ले लो, ठीक है। जो मर्जी तुम्हें लगता है, मैसेजेस तुम चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मैसेज आए तो मैसेजेस ले लो, अपने अकॉर्डिंगली उठा लो। जैसे मैं वेबसाइट ट्रैफिक, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पोस्ट के थ्रू मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एडवांटेजेस प्लस क्रिएटिव, ठीक है। एडवांटेजेस प्लस क्रिएटिव के अंदर क्या होता है कि बेसिकली ये जो वो है, क्या कहते हैं, तुम्हारा जो फेसबुक है वो क्या करेगा, तुम्हारा लेवरेज फेसबुक डेटा ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशंस। मतलब कि वो क्या करेगा कि तुम्हारी जो एडवर्टीजमेंट है, तुम्हारा जो पेज है उसके अंदर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तुम्हारे लिए ऐड डिज़ाइन कर देगा। देखो लिखा है ना, लेवरेज फेसबुक डेटा automatically deliver different ad creative variations to people who likely to improve performance,
ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा तुम्हारे लिए जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो क्रिएट कर लेगा, मतलब कि क्रिएटिव्स वगैरह उठा के। ठीक है। तो इसको मैं बंद करूँगा कि भाई नहीं, मेरे को ऐसे नहीं करना, मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है वो करूँगा सारी चीज़ें। ठीक है। तो एडवांटेजेस प्लस क्रिएटिव्स को मैंने यहाँ से बंद कर दिया, तुम चाहो तो उसको खोल भी सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा वी फाउंड एरर। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या कहते हैं बटन, मतलब जो भी तुम्हारी एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर बटन क्या लगाओगे। तो जब अब मैं बंदे को अपनी वेबसाइट पे भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट है तो मैं शॉप नाउ, कॉल नाउ, जो भी तुम्हें यहाँ पे बटन लगाने, जैसे मैं यहाँ पे शॉप नाउ का बटन लगा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा दूंगा। ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कर दिया, एक बटन लगा दिया। ठीक है। बटन लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड अबाउट क्रेडिट पेमेंट स्पेशल कैटेगरी। देखो स्पेशल कैटेगरी क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे शॉप नाउ, तो जैसे मेरी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई क्लिक करेगा वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, वो मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये बोला स्पेशल कैटेगरी, अगर मैं इसको ऑन करूँ स्पेशल कैटेगरी, तो ये ना कुछ 4 स्पेशल कैटेगरीज हैं। ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहले सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अगर जैसे सपोज करो तुम किसी पॉलिटिशियन के लिए ऐड चला रहे हो, या फिर कोई सोशल इशू के ऊपर, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड, अब जैसे इलेक्शन आ जाएंगे तो लोग कैंपेन करना स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, है ना, वो सारी चीज़ें। अगर उससे रिलेटेड कुछ बना रहे हो तो ये सिलेक्ट करोगे। हाउसिंग, अगर तुम्हारा भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इंश्योरेंस हो गया, मोटरेज हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम है तो तुम ये कैटेगरी लोगे। एम्प्लॉयमेंट, अगर तुम यहाँ पे जैसे होती है ना बहुत सारी जो क्या कहते हैं जॉब प्लेसमेंट वगैरह जैसी कंपनियाँ होती हैं। ठीक है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जैसे मैं कोई कोर्स वोर्स दे रहा हूँ सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, तो मैं ये लूँगा। और अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह, लोन वगैरह से रिलेटेड तुम्हारी वेबसाइट है तो तुम ये लोगे। और अगर इन चारों में से कोई भी कैटेगरी तुम्हारी नहीं है तो तुम कोई सी भी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करोगे। ठीक है। इसको तुम बंद रखोगे। ठीक ठीक है। है। तो वो कुछ स्पेशल कैटेगरी है, वो थोड़े से ना वैसी कैटेगरी है जिसपे ना फेसबुक को लगता है कि स्पैमिंग बहुत होती है। तो उस कंडीशन में उसने क्या करा कि भाई अगर कोई उस कैटेगरी की वेबसाइट बना रहा है तो उसको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि फेसबुक आपकी ऐड के ऊपर ना ज़्यादा फोकस होकर नज़र रखे, कहीं आप कोई स्पैमिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हो। हम्म, ठीक है। तो तब हम ओपन करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग करेंगे बंद। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑडियंस की, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि किसको दिखानी है तुम्हें, ऑल मैन वुमेन किसको दिखानी है, जैसे ऑल है तो ऑल कर लो, मैन को दिखानी है तो मैन कर लो। ठीक है। वुमेन को दिखानी है तो वुमेन कर लो। मैं यहाँ पे ऑल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एज, तो आपको कितने से कितने एज के गैप रखना है यहाँ पे, मतलब आपकी जो ऐड है वो, जैसे सपोज करो मैं 25 से लेके 50 तक के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये एज ग्रुप जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है देखो लोकेशन। हम्म, ठीक है। तो लोकेशन के अंदर क्या है कि तुम यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे अपनी ऐड चला सकते हो, जैसे कि सपोज करो दिल्ली हो गया। ठीक है। मैं इसको इंडिया को काट देता हूँ, वो हट गया ऑटोमेटिकली। ठीक है। नोएडा हो गया। ठीक है। दिल्ली, नोएडा, और उसके अलावा मैं यहाँ पे, अरे यहाँ पे गुरुग्राम हो गया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 लोकेशन से उठा ली हैं। ठीक है। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव, और इसके 40-40 किलोमीटर के अराउंड में जो है ये एडवर्टीजमेंट तुमको जो है वो तुम दिखा सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ऑडियंस नीचे आए। ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो अब एक ऑप्शन आपको मिलता है डिटेल टारगेटिंग का। किसका, डिटेल टारगेटिंग। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे ब्राउज पे आओगे। ब्राउज पे आने के बाद देखो तो आपको 3 चीज़ें दिखाई देगी। आप डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली जो है ऑडियंस बना सकते हो, आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ऑडियंस बना सकते हो, और आप यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये 3 टाइप से यहाँ पे ऑडियंस अपनी बन सकती है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखो डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या है कि वो जो बंदे की डेमोग्राफी है,
तुम उसके एजुकेशन स्टेटस के अकॉर्डिंगली उसे ऐड दिखाना चाहते हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के, उसके लाइफ के इवेंट्स से रिलेटेड। तुम चाहते हो कि बंदा पेरेंट्स है, नॉन पेरेंट्स है, रिलेशनशिप में क्या है, वो सिंगल है कि क्या है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, किस इंडस्ट्री में वो काम करता है, ये सारी चीज़ें जॉब, इवन जॉब टाइटल के थ्रू तुम जो है टारगेटिंग कर सकते हो। इसे बोलते हैं हम डेमोग्राफी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एजुकेशन की, तो सपोज़ करो कि मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहता हूँ भाई, जो है मेरे को यहाँ पे जो है दिल्ली, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैं चाहता हूँ जितने लोग नहीं भी सर, जैसे ये तो स्पेशल कैटेगरी होगी ना, है। ये तो स्पेशल कैटेगरी होगी ना। कैसे स्पेशल कैटेगरी होगी मतलब? ये जो आप अभी बता रहे थे कि मतलब ये नॉर्मली डेमोग्राफिक्स वगैरह सेलेक्ट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो डेमोग्राफी है ना। मैं चाहता हूँ कि भाई जो जो बंदे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, ऐसे लोगों को मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर जैसे कि ठीक है। सपोज करो, ठीक है, जैसे मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मतलब कि जो भी मेरी फील्ड है कि भाई जो मतलब इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है जो बंदा अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखाई दे। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं। मतलब कि जो मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप स्टेटस के अंदर तुम चाहते हो जी बंदा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, डाइवोर्स्ड है, डोमेस्टिक पार्टनरशिप है, इंगेज्ड है, रिलेशनशिप में है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं सपोज करो, मैं भाई मेरे प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि भैया मैं सिंगल्स को दिखा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सिंगल को सेलेक्ट कर लिया। देखो जिन जिन को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इतने हम्म। सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ये तो होगी उस बंदे की डेमोग्राफी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, कि उस बंदे का किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। जैसे सपोज करो कि भाई मैं कुछ ऐसा है कि फिटनेस से रिलेटेड मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ठीक है, बंदे का बॉडी बिल्डिंग वगैरह में, रनिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो ऐसे बंदे को मैं यहाँ पे इसके अंदर ले सकता हूँ। उसके अलावा भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है भाई मेरा कुछ ऐसा है कि बंदा जो है स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटी, मतलब क्या हंटिंग करना, बोटिंग करना, कैसी चीज़ों में उसका बंदे का फोकस, जैसे हंटिंग है मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बंदे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं उसको यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ कि इस बंदे का इस चीज़ में इंटरेस्ट हो। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि हम कौन सी ऐड चला रहे हैं, हमारी ऐड के अकॉर्डिंगली बंदे को का इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, वो हम तब डिसाइड करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर, हमें प्रोडक्ट पता होगा कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट के बारे में ही ऐड चलानी है। ठीक है, तो उस बंदे का इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या है कि उस बंदे का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से है। ठीक है, रीच पीपल बेस्ड ऑन परचेज बिहेवियर और इंटेंट डिवाइस यूजिंग द यूजिंग एंड मोर, सम बिहेवियर डेटा इज अवेलेबल फॉर यूएस ऑडियंस ओनली। मतलब कि ये जो बिहेवियर वाला है वो यूएस ऑडियंस में जो है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल डिवाइस यूज़र, कि भाई बंदा जो है ऑल, मतलब कि यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे और डिटेलिंग के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे रिसेंटली डिटेक्टेड डिवाइस। ठीक है, फेसबुक एक्सेस मोबाइल की, बंदे लोग जो हैं वो मोबाइल से ही तुम्हारा जो है एक्सेस कर रहे हैं। बट ये जो बिहेवियर वाला है ना, ये मोस्टली जो है यूएस के अंदर ज़्यादा वो होता है, क्योंकि एक्चुअली में देखो फेसबुक यूएसए का ही है। ठीक है, तो वहाँ पे वो उनके बिहेवियर को भी पकड़ लेते हैं कि भाई उस बंदे का जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसने बोला है कि ये जो क्या कहते हैं बिहेवियर वाला है, सिर्फ यूएस ऑडियंस के लिए ही अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे अदर ऑडियंस को उसके अंदर यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पा रहे। ठीक है, बिहेवियर को उनके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये हो गया एनिवर्सरी हो गया। ठीक है, एनिवर्सरी के अंदर ये बता रहा है विद इन 61 to 90 डेज, मतलब कि पिछले 2 से 3 महीने के बीच में जिन लोगों की अभी एनिवर्सरी आई है, ऐसे लोगों को टारगेट करना है। तो इंडिया में थोड़ा इस तरीके का डेटा कैच करना बड़ा मुश्किल होता है, बट बाहर की कंट्री में हो जाता है, तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें जो हैं वो यूएस बेस्ड में चलेगी। बाकी आप डेमोग्राफी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी ऑडियंस क्या कर सकते हो, डिटेल टारगेटिंग के अंदर सेट कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पे बैक गया। ठीक है, बैक जाने के बाद
मैं यहाँ पे क्या करा, मैंने सीधे इसको क्या कर दिया, सेव ऑडियंस कर दिया। ठीक है, तो ये जितनी भी ऑडियंस थी देखो यहाँ पे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली और सारा हमारे टाइपोग्राफी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे जो है ऑडियंस पूरी क्रिएट कर ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो शेड्यूलिंग, कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट को, सपोज करो मैं कल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं कल की डेट डाल दी, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आप टाइमिंग डालना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंगली टाइमिंग डालोगे। उसके बाद आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, या तो आप ये सेलेक्ट कर लो कि भैया 5 दिन बाद मेरी ऐड जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, ये अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यहाँ से क्या कर दो कि भाई अपनी ऐड को डाल दो, जैसे सपोज करो कि 21 तारीख को मेरे को ऐड बंद करनी है, तो जैसे 21 तारीख डालोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा कि 19 दिन तक तुम्हारी ऐड चलेगी। या तो दिन सेलेक्ट कर लो या डेट सेलेक्ट कर लो, बात एक ही है, तुम डेट सेलेक्ट करोगे तो वहाँ से डेट अपने आप कम होती रहेगी। ठीक है, ये तुम्हारा शेड्यूल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो एस्टीमेट, आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली जो है, जो यहाँ पे एस्टीमेट बजट है वो 1218 रुपये का है, बट यहाँ पे फेसबुक के अंदर आप 100 रुपये में भी चला सकते हो। ठीक है, बट हम 100 रुपये तो नहीं लेते, एटलीस्ट कम से कम तुम्हें 400-500 रुपये की तो ऐड चलानी चाहिए फेसबुक के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 500 रुपये जो है यहाँ पे मैंने अपना बजट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन दे रहा है, एडवांस प्लेसमेंट। तो अगर मैं एडवांस प्लेसमेंट करूँगा तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंगली उसको जहाँ मन करेगा वो मेरी ऐड को प्लेस कर देगा, और अगर मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ से देखो, तो फिर मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं कि मेरे को मेरी ऐड क्या है फेसबुक पे तो दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि भाई मैं फेसबुक के पेज की ऐड चला रहा हूँ। इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे अगर तुम्हें दिखानी है तो यहाँ से ऑन रखो, अदरवाइज इसको यहाँ से तुम ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देगा? नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं होंगे, बस इन प्लेटफॉर्म पे भी तुम्हारी ऐड दिखेगी बस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मेटा पिक्सल है, इसको मैं यहाँ पे बंद रखता हूँ। जो ये मेटा पिक्सल है ना, ये एड मैनेजर के थ्रू बनता है, तो जब मैं एड मैनेजर पे सिखाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा पिक्सल क्या होता है, कैसे हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को अभी छोड़ देना, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना, पिक्सल को जनरेट करने के लिए हमें फेसबुक के ऐड मैनेजर पे जाना पड़ेगा, और ऐड मैनेजर हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। ठीक है, तो इसको फिलहाल तुम इसको बंद ठीक है। रखोगे, और ये बंद रखने के बाद फिर यहाँ पे ऐड फंड पे आओगे, एंड जो भी तुम्हारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी कार्ड्स वगैरह जो भी तुम्हें यहाँ पे डालनी, डिटेल डाल के अपना पेमेंट ऐड कर लोगे, सिंपल। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब ठीक रहता है कि पेटीएम बेस्ट है, इसमें इंस्टेंट हो जाता है काम। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बूस्टिंग पोस्ट जो है वो क्रिएट करी जाती है। ठीक है, ये रही आपकी ऐड। ठीक है, तो अब ये चीज़ मैं तभी रिकमेंड करूँगा जब, जैसे सपोज करो आप अपनी बिजनेस की एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो, तो उससे पहले आप बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगाना चाहते, छोटे बजट पे काम करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में बूस्टिंग पोस्ट जो है वो काम कर जाती है। ठीक है। अब एक बूस्टिंग पोस्ट तुम बनाओ, मतलब ऐड। जो भी तुमको लगता है गोल वो सेलेक्ट कर लो।
जैसे तुम अपनी ऐड बना रहे हो, अपनी ऐड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ये तो समझ गया, मतलब इतना था ही, इसमें कुछ था नहीं, समझ गया मैं। समझ गए ना? हाँ जी। ठीक है, फिर इसके लिए हम एक वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ऐड मैनेजर पे कैसे जाते हैं और थोड़ा सा ऐड का यहाँ पे सिनेरियो स्ट्रक्चर वगैरह समझ लेते हैं। फिर मंडे से हम लोग ऐड मैनेजर के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हटा दो एक बार। मंडे ही बता देना, अभी आधा भी बताओगे, आधा मंडे को कंफ्यूजन ना हो। है, नहीं अभी नहीं, मैं आधा कुछ बताओगे, आधा कुछ मंडे को। वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, एड्स बनाना नहीं बता रहा हूँ। मैं बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहा अच्छा हूँ अच्छा। यहाँ पे तुम्हें, थियोरिटिकल चीज़ें, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। तो देखो, अब इसके अंदर क्या है बेसिकली, ओके। जो एड्स मैनेजर है, इसके इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है। देखो, ऐड बूस्ट पोस्टिंग ऐड में आप लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो, इसीलिए हम बूस्ट पोस्टिंग जो एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते, सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हैं। अब जब आप ऐड मैनेजर पे जाते हो तो ऐड मैनेजर पे आप मल्टीपल चीज़ों के लिए काम कर सकते हो, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे तुम किस टाइप की ऐड चला सकते हो, रीच की ऐड चला सकते हो अपने वेबसाइट वगैरह पे, जहाँ पे भी तुम्हें मैक्सिमम रीच लेके आनी है। ठीक है, तुम यहाँ पे इंगेजमेंट की ऐड चला सकते हो। ठीक है, उसके अलावा तुम यहाँ पे लीड जनरेशन की ऐड चला सकते हो। अब जब तुम बूस्ट पोस्ट की ऐड चला रहे थे तो वहाँ पे क्या लीड जनरेशन का ऑप्शन आ रहा था? नहीं आ रहा था। तो आप ऐड मैनेजर के थ्रू लीड जनरेशन की ऐड चला सकते हो। ठीक है, मतलब लोगों को लीड फॉर्म भरवा के उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम यहाँ पे जो है, ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए तो थी वो ऐड तो, क्या, बूस्ट वाली ब्रांड अवेयरनेस रीच के लिए तो थी। हाँ, एंगेजमेंट ये सारा उसमें तो थे ना वहाँ। ये सारा उसके अंदर था, बट ये लीड जनरेशन का तो नहीं था ना। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम ऐड मैनेजर पे ऐड चलाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग अपनी क्रिएटिव अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं इसके अंदर, जो बूस्ट पोस्टिंग के अंदर नहीं मिलते। जब हम ऐड चलाएंगे ना मंडे को, तब तुम देखना कि हमें वहाँ पे कितने सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ भी तो अभी तो कुछ भी नहीं था, ये तो नॉर्मल सा ही था बूस्ट पोस्टिंग ऐड। असली चीज़ तो आपको ऐड मैनेजर के अंदर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप सेल्स की ऐड चला सकते हम्म। हो। उसके अलावा तुम यहाँ पे जो है वो स्टोर विजिट की ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों के ऊपर आप जो है वो एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी सेम वही सारी चीज़ें चलेगी, वही सारा पैटर्न चलेगा कि सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होगा, कैंपेन लेवल आएगा। ठीक है, कैंपेन लेवल आएगा। ठीक है, अब एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हो। ठीक है, और उस ऐड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल ऐड सेट्स बना सकते हो, और फिर उसके बाद पब्लिश। ठीक है, ऐड ग्रुप कैंपेन का मतलब क्या हो गया कि भाई सबसे पहले लेवल पे, कैंपेन लेवल पे आप क्या करते हो, अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो कि इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव की आपको बेसिकली एडवर्टीजमेंट जो है वो रन करनी है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप के अंदर हम क्या ठीक। करते हैं, हम
इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं, मतलब कि हर एक कैंपेन के अंदर हम अलग अलग जो है ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम किसको टारगेट कर सकते हैं, अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। मतलब कि सपोज करो मुझे एक कैंपेन बनाना है और मुझे 4 स्टेट टारगेट करने हैं, तो मैं चारों स्टेट के लिए अलग अलग ऐड ग्रुप बना सकता हूँ। मतलब कि ऐड ग्रुप लेवल पे आप ठीक ऑडियंस है। चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके हम्म, बाद यहाँ पे आता है आप एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल ऐड सेट्स बना सकते हो। ऐड सेट्स का मतलब क्या हो गया कि ऐड कॉपी, मतलब कि जो आपकी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है ना, वो अलग अलग क्रिएटिव्स के साथ आप अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग जगह दिखा सकते हो। मतलब कि सपोज करो कि अगर मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया दिल्ली के लिए, तो मैं दिल्ली के अंदर ही अपने 4-5 क्रिएटिव चला सकता हूँ, मतलब 4-5 तरीके की ऐड चला सकता हूँ। मतलब किसी चारों ऐड मेरी क्या होंगी होंगी तो सेम, बट चारों ऐड में मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अपना जो क्रिएटिव है वो थोड़ा अलग अलग रखूंगा। ठीक है, तो ऐड सेट लेवल पे हम ऐड ठीक है। डिजाइन करते हैं, तो अलग अलग टाइप की ऐड कॉपीज हम इसके अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसके बाद क्या कर देते हैं, सिंपली पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्या है, पूरा ऐड का जो है वो फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम ऐड मैनेजर पे जाएंगे, और एक्चुअल में जो गूगल फेसबुक एड्स होता है उसको हम यहाँ पे चलाना सीखेंगे। अब तुम्हारे पास इंस्टाग्राम का है, हाँ, वो तो चलाते ही हैं। इंस्टाग्राम चला देना बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर ऐड मैनेजर के थ्रू हम किस ऐड मैनेजर तक कैसे पहुंचते हैं, ऐड मैनेजर के थ्रू किस तरीके से हम लोग जो हैं सारी चीज़ें करते हैं। वैसे एक बार देख लो ऐड मैनेजर तक हम पहुंचते कैसे हैं। देखो, इसके लिए ऐड मैनेजर तक जाने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सिंपली तुम्हें पहले अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो तुम्हारा फेसबुक का अकाउंट है, तुम अपने फेसबुक के अकाउंट को लॉग इन कर लो सिंपली। हम्म, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हारा ऐड, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मली फेसबुक का अकाउंट है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 9 डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऐड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, हम्म, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे इसको यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे नोटिफिकेशन आएगा गो टू ऐड मैनेजर का, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपने ऐड मैनेजर के अंदर आ जाओगे। ये देखो, ये रहा मेरा ऐड मैनेजर। ठीक है, ठीक है। तो एक बार कर लो फटाफट से, अभी टाइम है हमारे पास 5 मिनट। ऐड मैनेजर तक आ जाओ, फिर उसके बाद आज वाइंड अप करते हैं। स्क्रीन शेयर करो और अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन करो। ये लीव कर दूं? हाँ, इसको तो लीव ही कर दो अब। क्या करूं? यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे गो टू ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, देखो। हाँ, इस पे ऊपर क्लिक करो। ठीक है, कंटिन्यू करो। ठीक है, हम्म, एक बार बैक जाना, बैक जाना। जी। एक बार और बैक जाओ। इसको काटो, इस वाले टैब और को नहीं हो काटो। रहा? इस वाले टैब को काटो एक बार। हाँ, इसको। तुम अपने पेज पे हो क्या? अच्छा, पेज से नहीं ओपन करना, हमें उससे ओपन करना है, अकाउंट से ओपन करना है। राइट हैंड साइड पे जाओ, देखो वहाँ पे जहाँ पे वो तुम्हारी कैसे फ़ोटो करूं? लगी है उस पर नीचे एक एरो आ रहा है। तो वहां स्विच ऑप्शन आ तो रहा है, यहाँ पे यहाँ स्विच कर लूंगा ना? हम जो हैं वो बेसिकली
जो है ये तुमने पेज के थ्रू खोला है, हम्म, अकाउंट के थ्रू खोलो इसको। अच्छा। कट करो इसको। एक सेकंड। हम्म, अब इसको यहाँ से हाँ, उस उधर जाओ पहले, अपना ये ना तुम्हारा पेज है, तुम्हें अपना अकाउंट ओपन करना है। तो राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखो, वो जहाँ पे तुम्हारी लोगो लगा हुआ है उस पर क्लिक करो। इस पे राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड ये साइड पे देखो, हाँ इस पर क्लिक करो और यहाँ पे पवनदीप वाला क्लिक करो। खुल गया। हाँ ये है तुम्हारा। अब यहाँ पे गो टू ऐड मैनेजर पे जाओ। हमेशा अपने अकाउंट से घुसो उसके अंदर, पेज से नहीं घुसना। ठीक। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा ऐड मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिर अब इसके थ्रू कैसे हम एड्स वगैरह चलाएंगे वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को। ठीक है। ओके। ओके सर।